में कि हमारा जतिया पर आफत आएगा तो कलम छोड़कर तलवार उठा लेंगे भाई। तो उन्हीं की पप्पा और फूफा की सरकार तो बिहार में चल रही है ना, हमारी तो सरकार है नहीं। उन्हीं के पप्पा और फूफा जो है ये बिहार के अंदर वीडियो लाते हैं, आरडब्ल्यूडी में एग्जीक्यूटिव लाते हैं, पीडब्ल्यूडी के एग्जीक्यूटिव लाते हैं, पीएचडी के। चोर चुहाड़ लोग है ये, चोर चुहाड़ लोग तो 13 महीना का कार्यकाल मिला तो मंदिर के जमीन हड़प कर जो है आलीशान जो है सुजुकी का एजेंसी खोल दिया। ये तो छपरा जिला के सब जनता की आंखों के सामने हुआ। और ये तो सरकार में इसलिए न रहता है जी, इस सरकार के खिलाफ बोलने की इसके ढोंडी में ताकत, इसके परिवार के। ये लोग आए हुए हैं मांझी के अंदर, छपरा में दाल नहीं गला, महाराजगंज में दाल नहीं गला, तो मांझी के पानी में ही दाल गोलने वाला नहीं है। बैरंग वापस जाएंगे। हमने मस्करखिया ट्रेन का होस पाइप काट दिया है। जाते पद से इसकी पैदाइश है, और जिसकी जात पद से पैदाइश से वो कहता है कि जात पात नहीं करते हैं। हम तो कहते हैं कि सत्येंद्र यादव जात पात नहीं करता है। हमने कभी अपनी जाति की बात नहीं कहा कि हमारे जाति पर इस संकट आ जाएगा तो हम तलवार और बंदूक उठा लेंगे। हमने कहा और कहता हूं डंके के चोट पर कि कोई भी माई के लाल, दलित, आदिवासी, अति पिछड़ा, अकलियत और अगड़ी जाति के गरीबों को सताया तो उसके पूरे जो है जमात को निस्ताबुद कर दूंगा, जमीन दोज कर देंगे। हम तो ये कहते हैं। कभी कहा कि किसी दलित पर, किसी पिछड़ा पर, किसी अल्पसंख्यक पर, किसी आदिवासी पर आफत संकट आएगा तो हम तलवार उठा लेंगे, कभी कहा है? कौन कहता है कि जाति पति नहीं है जी? जात पत तो है ना है। और तब न कहता है कोई अपने सभा में कि हमारा जतिया पर आफत आएगा तो कलम छोड़कर तलवार उठा लेंगे भाई। तो उन्हीं की पप्पा और फूफा की सरकार तो बिहार में चल रही है ना, हमारी तो सरकार है नहीं। उन्हीं के पप्पा और फूफा जो है ये बिहार के अंदर वीडियो लाते हैं, आरडब्ल्यूडी में एग्जीक्यूटिव लाते हैं, पीडब्ल्यूडी के एग्जीक्यूटिव लाते हैं, पीएचडी के एग्जीक्यूटिव लाते हैं, एजुकेशन के शिक्षा अधिकारी लाते हैं। तो उन्हीं के सरकार के जो मुखिया हैं सारे अधिकारियों को नियुक्त करते हैं। तो चलनिया हद से सुपवा के उत्तरा में 77 क्षेत्र जिसकी सरकार ही भ्रष्ट है, जिस सरकार के अधिकारियों से पैसा लेकर पोस्टिंग किया जाता है, उस सरकार के लोग हम पर आरोप लगा रहे हैं। ये तो आरोप उन पर लगना चाहिए ना। वो अधिकारियों को पोस्टिंग में पैसा लेते हैं और अधिकारी काम के लिए पैसा लेता है, एक दाखिल खारिज के लिए पैसा लेता है, जाति आवासीय बनाने के लिए पैसा लेता है, बिजली के बिल में कमीशन लेता है, बिजली के बल्ब जलाने में कमीशन लेता है, थाना में एफआईआर करने में कमीशन लेता है, पुलिस जब जाती है तो सुपरविजन में कमीशन लेता है। पोस्टिंग कौन करता है? यही नीतीश कुमार में पोस्टिंग करता है जी। जिस नीतीश कुमार के प्रत्याशी लोग आरोप लगा रहे हैं, तो अपने जो है मुख्यमंत्री से ना पूछे वो लोग। जब मुख्यमंत्री जो भ्रष्टाचार का जो जाल बिछाया है, बिहार के आवाम कर्ज और भ्रष्टाचार के दलदल में फंसी हुई है, इसका एकमात्र वजह है कि बिहार में 20 साल से नीतीश कुमार की सरकार है। और उसी सरकार के जो सरकार के सरकारी पार्टी के जो प्रत्याशी जो आया है सब, ये प्रत्याशी किस मुंह से बोलेगा? ये भ्रष्टाचार की क्या बात करेगा? ये तो वही लोग न है जो एक बार छपरा में जनता ने उनको मौका दिया, 13 महीना का विधायक बनाया, तो हिंदू न्यास परिषद की जो रामलीला मठिया है उसका अरबों के जमीन इन लोगों ने हड़प कर जो है वहां जो है सुजुकी मारुति का जो एजेंसी खोल दिया। क्या बोलेगा हमारे सामने जी? टिकेगा? मैं तो खुली चुनौती देता हूं। ये चोर चुहाड़ लोग है ये, चोर चुहाड़ लोग तो 13 महीना का कार्यकाल मिला तो मंदिर के जमीन हड़प कर जो है आलीशान जो है सुजुकी का एजेंसी खोल दिया। ये तो छपरा जिला के सब जनता की आंखों के सामने हुआ। और ये तो सरकार में इसलिए न रहता है जी, इस सरकार के खिलाफ बोलने की इसके ढोंडी में ताकत, इसके परिवार को। कभी बोला है सरकार के खिलाफ? सरकार के खिलाफ बोलने की इसकी औकात रही है? जब लालू जी की सरकार रहती तो उससे 90 में उसी के साथ था, जब नीतीश जी की सरकार आ गई तो नीतीश जी के साथ था, और जब इधर दाल नहीं गला तो इधर से पलटी मार के सरकार के साथ चला गया। तो ये सरकारी आदमी सरकार के साथ इसलिए रहता है कि हत्या, अपहरण, कुकर्म,
लूट चोरी या डकैती करना है तो सरकार की पार्टी के साथ रहना है, तो सरकार के पार्टी में चला गया और दूसरे पर आरोप लगाता है। हमारा कोई एग्जीक्यूटिव है जी, हम तो रिप्रेजेंटेटिव हैं, एमएलए हैं, अपोजिशन के एमएलए हैं। मैं सड़क पर भी जनता के लिए लड़ता हूं और सदन में भी मैं सरकार को बांस करता रहता हूं। तो हम तो कहता कि हमारा जतिया पाप होता है तो तलवार उठा लेंगे। वो कभी कहा कि किसी दलित पर, किसी पिछड़ा पर, किसी अल्पसंख्यक पर, किसी आदिवासी पर आफत संकट आएगा तो हम तलवार उठा लेंगे? कभी कहा है? वो लोग तो वही तलवार उठाता है किसको मारने के लिए। ये तो दलितों को मारने के लिए तलवार उठाया, पिछड़ा को मारने के लिए उठाया, अति पिछड़ा को मारने के लिए उठाया, अल्पसंख्यक को मस्जिद दिलाने के लिए उठाया। तो ये तलवार तो ये लोग तलवार तो उठाते हैं किसके लिए? ये तलवार उठाते हैं शोषित वंचित लोगों को जो है दबाने के लिए, सताने के लिए, कुचलने के लिए। तो ये लोग कहता है कि जात पात नहीं करते हैं, तो ये तो जाते पद से इसकी पैदाइश है, और जिसकी जात पात से पैदाइश है वो कहता है कि जात पात नहीं करते हैं। हम तो कहते हैं कि सत्येंद्र यादव जात पात नहीं करता है। हमने कभी अपनी जाति की बात नहीं कहा कि हमारे जाति पर इस संकट आ जाएगा तो हम तलवार और बंदूक उठा लेंगे। हमने कहा और कहता हूं डंके के चोट पर कि कोई भी माई के लाल, दलित, आदिवासी, अति पिछड़ा, अकलियत और अगड़ी जाति के गरीबों को सताया तो उसके पूरे जो है जमात को निस्ताबूद कर दूंगा, जमीन दोज कर देंगे। हम तो ये कहते हैं और आज भी कहते ही नहीं, मैं करता भी हूं। मेरा इतिहास करने का है। मैंने किया। जब सामंतियों के घोड़े दौड़ रहे थे तो घोड़े के लगाम को मैंने दिया, लगाम लगा दिया। और आज मैं डंके के चोट पे कहता हूं कि ये लोग आए हुए हैं मांझी के अंदर। छपरा में दाल नहीं गला, महाराजगंज में दाल नहीं गला, तो मांझी के पानी में ये दाल गलने वाला नहीं है। बैरंग वापस जाएंगे। हमने मस्करखिया ट्रेन का होस पाइप काट दिया है।